नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओल्ड कार यानी पुरानी कार यानी यूज्ड कार को बेचने का बिज़नेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे करना है, कैसे शुरू किया जाता है, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इस बिज़नेस में आने के लिए, इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, प्रॉफ़िट कितना होगा, कमाने के क्या-क्या तरीका है इस बिज़नेस में, सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो कहीं मत जाइए, वीडियो को देखते रहिए और जानकारी पाइए। पर आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये बिज़नेस आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला ये है कि आप पुरानी गाड़ियों को सस्ते से सस्ते रेट में खरीद लीजिए और उसे आगे अपना प्रॉफ़िट मार्जिन जोड़ के आप इसे बेच दीजिए। दूसरा ये कि जिन्हें अपनी गाड़ी बेचनी है आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और बदले में 2% 5% के कमीशन पे आप जो है उनकी गाड़ी आगे सेल कर दीजिए, बेच दीजिए और वो परसेंटेज आप कमा लीजिए। तो ये जो 2 तरीका है, आप इसके ज़रिए इस बिज़नेस में उतर सकते हैं। दोनों ही तरीका एक साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा वो है ऑफ़िस लेना। आपको एक ऑफ़िस ज़रूरी है। आप किसी भी लोकेशन पे अच्छा सा लोकेशन देख के आप वहाँ पे एक अपना ऑफ़िस लीजिए। ऑफ़िस आप जब लेंगे तो आपको ये ध्यान देना होगा कि वहाँ पे 5-6 गाड़ी खड़े करने की जगह होनी चाहिए। एटलीस्ट 5-6 गाड़ी खड़ी कर सके इतनी जगह होनी चाहिए, ऐसी जगह पे आपको ऑफ़िस लेना है। साथ ही बताऊँ कि आरटीओ ऑफ़िस वग़ैरह में आपकी जान-पहचान होनी बहुत ज़रूरी है और अगर नहीं है तो आपको पहले जान-पहचान बनानी होगी, क्योंकि गाड़ियाँ रिलेटेड पेपर वर्क जो भी होता है वो जल्दी से जल्दी आपका काम करके दे सके, ऐसा कोई पहचान वाला इन ऑफ़िसों में आपका होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके कस्टमर्स को ज़्यादा वेट करना ना पड़े पेपर वर्क में। साथ ही सबसे मेन चीज़, आपको कार्स की नॉलेज होनी चाहिए। आपको कार्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। फीचर्स क्या है, हर एक चीज़ कार रिलेटेड हर एक चीज़ जो है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। कार के फीचर्स में ए टू जेड, कार के बारे में ए टू जेड सब कुछ आपको जो है जानकारी होना चाहिए और अगर नहीं है तो आपको वो जानकारी, वो नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अपने कस्टमर्स को आगे बता नहीं पाएँगे अच्छे से और वो कन्विंस नहीं हो पाएँगे। तो इसीलिए आपको इस फ़ील्ड में आने से पहले आपको पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये हो गई। अब आगे मैं आपको बताऊँ कि देखिए, आपको स्टाफ़ कितने लगने वाले हैं आपके साथ-साथ इस बिज़नेस में, इस फ़ील्ड में। तो देखिए, आपको एक मैकेनिक तो रखना ही होगा, जो आपके गाड़ियों का देख-रेख करेगा, जो भी खराब वगैरह होगा उसको ठीक करेगा, क्योंकि ये एक ज़रूरी चीज़ है, मैकेनिक ज़रूरी आपको रखना ही है। इसके साथ-साथ कार वॉश करने वाला एक लड़का आपको चाहिए, क्योंकि जब भी आपकी गाड़ी सेल होगी तो आपको गाड़ी जो है वो वॉश करके देनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको एक कार वॉश करने वाला लड़का भी चाहिए होगा। इसके साथ आप चाहें तो एक असिस्टेंट रख सकते हैं या फिर आप खुद भी उस असिस्टेंट को ना रख के खुद भी उसकी जगह पे आप वो काम कर सकते हैं। करना क्या है कि जब कस्टमर आए तो उनको कार दिखाना है, उनको कार्स के फीचर्स के बारे में बताना है, कार्स के प्राइस के बारे में बताना है। इन शॉर्ट कार को सेल करना है। तो सेल करने के लिए जो भी एक सेल पर्सन करता है, वो अगर आप हैंडल करना चाहते हैं कस्टमर को और आप खुद ही वो चीज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना एक असिस्टेंट आप रखिए जो आपके कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स दिखाएगा, यानी कि आपके कार्स दिखाएगा, फीचर्स बताएगा, प्राइस बताएगा, कस्टमर हैंडल करेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन वो 2 लोग तो आपको रखने ही होंगे, कार वॉश करने वाला और एक मैकेनिक। ये हो गई बात। अब बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपको अपने बिज़नेस का प्रचार भी करना होगा, मार्केटिंग भी करना होगा। कैसे करना है? न्यूज़पेपर के ज़रिए कर सकते हैं, ओएलएक्स, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ज़रिए कर सकते हैं। लोगों तक आपको अपना बिज़नेस जो है वो पहुँचाना होगा, ताकि लोगों को पता चले कि आप जो है आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है। साथ ही साथ आपको अपने बिज़नेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस लोगों तक पहुँचानी है। बेस्ट से बेस्ट डील आपको देना है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस जगह पे अगर सेकेंड हैंड गाड़ी हम खरीदते हैं तो हमें अच्छे से अच्छी क्वालिटी में, अच्छे से अच्छे रेट में, अच्छे से अच्छे डील हमें दी जा रही है। तो इस तरह से जो है आपको ये करना होगा, लोगों तक पहुँचाना होगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गाड़ी बेचने के चक्कर में आप ऐसा ना करें कि अपने कस्टमर के साथ किसी भी तरह का कोई धोखा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं किसी भी मामले में, तो आपका जो कस्टमर बेस है वो हिलने लगेगा और फिर आपका मार्केट पे लोग
लोगों का जो आपके ऊपर जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो ख़त्म होने लगेगा और फिर आप अपना बिज़नेस ग्रो नहीं कर पाएँगे। इसलिए जेन्युइन चीज़ें दें, जेन्युइन तरीके से दें, किसी भी तरह का जो कोई धोखाधड़ी ना करें अपने कस्टमर्स के साथ और मार्केट में अपना एक नाम बनाएँ, जगह बनाएँ। ये तो हो गई एक बात, लेकिन इसमें अब मेन बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें छोटे लेवल से ही, तो आपके पास कम से कम 2, 3, 4 कार आपके पास 50,000 से 1 लाख तक के बजट के अंदर होना चाहिए। अगर आप 2, 3, 4 कार मान लीजिए 50,000 से 1 लाख के बीच में आप 3-4 कारें खुद डायरेक्ट खरीद लेते हैं। तो अगर 50,000 का एक खरीदते हैं, 1 लाख का एक खरीदते हैं, 80,000 का एक खरीदते हैं, इस हिसाब से 3-4 आपको कार खरीदने होंगे। तो इसमें आप खुद ही जोड़ लीजिए कि कितना आपको लगा, 3-4 लाख रुपया लग जाएगा। इसके साथ जो है आप 1-2 बड़े लेवल पे आप गाड़ी रखिए, यानी कि 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में जो गाड़ियां हैं वो भी 1-2 खरीद के आप रख लीजिए। तो 5-6 लाख टोटल इधर से आपको पड़ सकता है, क्योंकि 2-3 तरह के गाड़ियां आपको खरीद के रखनी होंगी। 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख, इसके बीच तक में आपको गाड़ियां रखनी है। तो 3-4 गाड़ियां इधर से हो गई 50,000 से 1 लाख वाली, 1 लाख से 1.5 लाख वाली 1-2 गाड़ियां हो गई। इस हिसाब से आपको 5-6 गाड़ियों का जो एक सेट है वो आपको रखना पड़ेगा बिज़नेस की शुरुआत में। तो डायरेक्ट आपको ख़रीदना भी पड़ेगा, तो इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। साथ ही दूसरा जो तरीका है उसके ज़रिए भी जो है आप अपने दुकान पे, अपने ऑफिस के बाहर गाड़ियाँ मतलब खड़ी कर सकते हैं। वो कौन सा, वो वो जो लोग OLX पे ऐड देते हैं, फेसबुक पे ऐड देते हैं कि हमें हमारा गाड़ी बेचना है, आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट कीजिए जो अपना गाड़ी सेल करना चाहते हैं और उनसे कहिए कि भाई आप हमारे ऑफिस के बाहर अपना गाड़ी खड़ा कीजिए, हम आपके लिए कस्टमर्स ढूंढ के देंगे, जिस रेट पे आप बेचना चाहते हैं उस रेट पे बेच के देंगे। बदले में हम आपसे 5%, 6%, 4% जो भी हम अपना एक कमीशन लेंगे। तो उनके कार भी आपके ऑफिस के बाहर आके खड़ी हो गई। तो आपने जो डायरेक्ट खरीद के गाड़ी खड़ी की है वो भी, और आपने इनके ज़रिए जो गाड़ी खड़ी की वो भी, दोनों तरीके से आपके ऑफिस के बाहर कई सारी गाड़ियां खड़ी हो गई। तो कस्टमर्स जब आपके पास आएंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा होगा माल दिखाने के लिए कि हाँ ये तरीका है, ये प्रोडक्ट है, ये प्राइस पे है। इस तरह से आप जो है कस्टमर को अपना दिखा पाएंगे कि हाँ इतनी सारी मेरे पास गाड़ियाँ हैं, आप देख लीजिए आपको कौन सा लेना है अपने की बजट के हिसाब से। तो ये एक प्रॉपर तरीका हो गया। तो इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा सा इसमें होगा ही उस हिसाब से। अब प्रॉफिट भी देखें अगर, तो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा इसमें देखने को मिलता है। अगर डायरेक्ट कार आप खरीद के कम से कम रेट पे ला रहे हैं और उसे आगे 10%, 25% के प्रॉफिट मार्जिन में आप आगे बेच रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने अगर 1 लाख में एक कार खरीदी और उसे आपने आगे 1,30,000 में या 1.5 लाख में आपने उस कार को बेच दिया, तो आपको 30,000 या 50,000 का सीधा सीधा एक कार में प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। उसी तरह से अगर आपने कमीशन बेसिस पे किसी का 5% कमीशन के हिसाब से किसी का 1 लाख वाला कार ही बेच दिया, तो आपको 5,000 देखने को मिल जा रहा है। तो कमीशन बेसिस पे भी आपके पास पैसा तो आ रहा है। तो दोनों ही तरीके से जो है आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो ये तरीका हो गया प्रॉफिट मार्जिन का भी, आपको मैंने बता दिया कि अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है इस बिज़नेस में। देखिए हकीकत ये है कि दिन ब दिन जिस तरह से नए गाड़ियों का, नए कार का प्राइस आसमान छूता जा रहा है ना, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है कार का सपना पूरा करना। और इसीलिए इंडिया के कोने कोने में आप देखेंगे सेकेंड हैंड कार का मार्केट बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो हो रहा है। तो अगर आप भी इस बिज़नेस में आना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, बहुत ही फ़ायदेमंद बिज़नेस है। लोग करोड़पति होते जा रहे हैं इस बिज़नेस के ज़रिए। तो आप भी आइए, शुरू कीजिए और अच्छा खासा इनकम कीजिए। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक बार फिर से कहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।